असली क्वेश्चन तो यही है कि क्रिप्टो मार्केट यहाँ क्रैश क्यों हो रही है। क्योंकि यहाँ पे ट्रंप ने बोल दिया है कि चाइना ने यहाँ पे जो ट्रेड वॉर है उसको और ज़्यादा इनिशिएट कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे वायलेट कर दिया है एग्रीमेंट यूएस के साथ। या फिर यहाँ पे चाइना फ्रेश बैन जो है वो होल्डिंग क्रिप्टो पे इम्पोज करने वाली है, जो कि मेरे हिसाब से एक फेक न्यूज़ है, क्योंकि चाइना की न्यूज़ तो कभी बाहर आती ही नहीं है। जून में यहाँ पे 2024 में ये न्यूज़ आई थी कि चाइना जो है वो क्रिप्टो बैन हटा रहा है, बट ऐसी न्यूज़ चाइना कभी भी बाहर नहीं आने देता, आपको ये बात पता होनी चाहिए। या फिर ये मार्केट इसलिए गिरी है कि एरिक ट्रम्प जो है उन्होंने बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस में जाके बोल दिया कि यहाँ पे बिटकॉइन जो है वो टू द मून जाएगा। ये वीडियो मैंने डाली भी थी, मैंने बोला था द मून इट विल बी एपिक इफ बिटकॉइन शिट द पैंट्स इन शॉर्ट टर्म, और यहाँ पे ये हो गया। तो सुनिए इसको। Year from today, and I want to get answers from all of you. Finish this sentence. Bitcoin clears at least this price by 2026. The moon. हा 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 हा, कितना फ़नी इन्होंने बोला और सब हंसे। अब सबकी हंसी ख़त्म है, राइट। सो यहाँ पे क्या ये रीज़न है कि सेल इन में एंड गो इज़ अ रियल थिंग, क्योंकि यहाँ पे माना जाता है पास्ट में फाइनेंशियल मार्केट्स में कि मई में सेल करके लोग Q3 Q4 में दोबारा एंटर करते हैं मार्केट में। तो ये सारी चीज़ें तो अपने मन को समझाने की हैं। यहाँ पे जो 3 दिन पहले वीडियो डाली थी, 23 मिनट की वीडियो थी, वहाँ पे पहले ही वार्निंग दे दी थी मार्केट क्रैश की। मार्केट क्रैश होने से पहले आपको उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न था सिंपली चार्ट। सो जहाँ चार्ट की बात आती है, मैंने अपना थोड़ा सा स्टैंस चेंज किया है मार्केट पे, ठीक है, इस क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे। मार्केट आपको हमेशा कुछ सिखाती रहती है। पास्ट में आपने जो क्रैश देखा उससे क्या सीखा, मैंने क्या सीखा। अब मैं कोई बायस नहीं बनाता हूँ, फंडामेंटल्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ। कन्विक्शन अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए। मैंने बहुत सारे 10x कॉइन पकड़े हैं, फ्री बैग्स करे हैं, ऑन्डो को 22 सेंट्स पे, रेंडर को 50 सेंट्स पे, गीगा को पकड़ा हमने, पेपे का हमने फ्री बैग 22x तक राइड किया, राइट। बट एट द एंड क्या हुआ, सारी कन्विक्शन सारी चीज़ों की बैंड बजा दी आके ट्रंप ने, क्योंकि मैनिपुलेशन इतनी हो रही है मार्केट में। तो अब सिंपल है अपना फंडा भाई, कोई बायस नहीं है, पैसा कमाने में भी फोकस है, राइट। हो सकता है कोई बहुत बड़ा बुल रन निकाल ले, हम छोटा निकाले, बट हम पैसा बचाने पे फोकस करेंगे। सो आज की वीडियो में जो मैं आपको कंटेंट देने वाला हूँ, कब आएगी बुल मार्केट, असली क्वेश्चन तो ये है, ठीक है। इसके पीछे एक थ्योरी मेरे को दिखती है कि बुल मार्केट जो है Q3 2024 में आ सकती है। अब मैंने ये बात बोल दी Q3 2024 में आएगी, तो इसके पीछे का कोई रीज़न भी तो होना चाहिए। बिल्कुल है, और उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, आपको मैं बताऊंगा कि ये चीज़ मैंने क्यों बोली, क्या इसका टेक्निकल रीज़न है, चार्ट्स पे क्या रीज़न है। बात करेंगे यहाँ पे बिटकॉइन के चार्ट की, बिटकॉइन डोमिनेंस की। आपको देखना बंद करना चाहिए बिटकॉइन डोमिनेंस को, मैं तो कर चुका हूँ। टोटल 2 आपको एक ही चार्ट देखना चाहिए फॉर योर ऑल्ट कॉइन्स, राइट। ऑल्ट कॉइन अपडेट मैं टुमारो दूंगा, यानी कि कल ट्विटर पे दूंगा। वहाँ पे मैं 10 जो बड़े ऑल्ट कॉइन हैं उनके मैक्रो लेवल्स, मैक्रो स्ट्रक्चर, कहाँ तक वर्स्ट केस सिनेरियो, कहाँ पे बेस्ट केस सिनेरियो, वो बताऊंगा। प्योर लेवल्स एंड चार्ट्स आपको मिलेंगे, कोई बायस नहीं मिलेगा हमारी वीडियो में। हम फंडामेंटल्स की भी बात करेंगे, बट हम फंडामेंटल्स के साथ साथ चार्ट भी देखेंगे। मेरा प्लान क्या है? मेरा प्लान ये है कि जब तक मार्केट बेकार रहेगी मैं और ज़्यादा सीखूंगा और ज़्यादा सीखे चीज़ें आपको सिखाऊंगा। सो ये है मेरा सिंपल प्लान, ठीक है। सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो क्रैश की वार्निंग थी, अब तो क्रैश की भी बहुत सारी वीडियोस आ रही होंगी, हमने तो आपको पहले ही बता दिया था, उसके बाद मैंने कोई वीडियो भी नहीं डाली, आज डाल रहा हूँ क्योंकि आपको लेवल्स बताना ज़रूरी है। लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छी एनालिसिस मिलेगी, और साथ ही साथ नीचे दिए गए सारे ऑफिशियल लिंक, जहाँ पे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और ट्विटर का लिंक है। ट्विटर पे फॉलो कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ट्विटर पे मैं मतलब ऑफनली यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस वीडियो डालता हूँ, बहुत सारे लोग देखते हैं। यहाँ पे टोटल 2 ऑन्डो का मैंने बताया था क्यों एक क्रूशियल लेवल ब्रेक कर सकता है ऑन्डो, सारी चीज़ें बताई थी। सो अब चलते हैं सीधे सीधे BTC चार्ट पर। तो आप देख सकते हो BTC ने 1,05,965 से लेके 1,04,200 का लेवल तो है फिलहाल तोड़ दिया, जिसको हम देख रहे थे एज अ सपोर्ट इन 4 आवर। सो यहाँ पे क्या सिनेरियो बन रहा है मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको पूरा। वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है, ठीक है, गुड केस सिनेरियो क्या है, सारी चीज़ें बताऊंगा, और फिर आगे हम मूव ऑन करेंगे बिटकॉइन डोमिनेंस एंड टोटल 2 पे, एंड फिर ETH BTC की भी बात करेंगे। ये चीज़ें आपके ऑल्ट्स को कवर कर देंगे, एंड यू विल नो दैट व्हेन टू प्लान एंट्रीज, व्हेन टू बी केयरफुल, एंड व्हेन यू कैन फाइंड अ गुड बुल रन, ठीक है। सो ये वीडियो में बताऊंगा। अब यहाँ पे ये आ चुका है, यहाँ पे तो ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आ चुका है तो ये लेवल हमने बनाया हुआ है। पास्ट में अगर आप देखोगे ये थी वीडियो, इस वीडियो को देख लो थोड़ा सा। बट अगर इसको यहाँ से बुलिश होना था तो इसको ब्रेक करना था, जो हुआ नहीं यहाँ पे, है ना। अब मैं 1-2 एरिया देखता हूँ सिंपल से, ठीक है, सिंपल से 2 एरिया देखता हूँ। बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस चल रही है, एक होगा 7% का क्रैश एरिया होगा ये। जब भी अगर बिटकॉइन गिर भी रहा है बहुत स्पीड से, आपको सिखा रहा हूँ मैं कुछ, 1,05,960-65 से लेके 1,04,203, तो ये एरिया हमने पहली बात करेगी थी, इस एरिया पे आ गया। ऑल्दो वी वर एक्सपेक्टिंग अ बाउंस, छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे
तो बाउंस हमें नहीं मिला, इसकी रिस्पेक्ट नहीं करी बिटकॉइन ने, विच इज़ वेरी वेरी बैड। एक एरिया में देखता हूँ यहाँ पे, देखो 1,02,000 पे एक बाउंस आना पोटेंशियल है। क्यों? क्योंकि यहाँ EMA सेटअप देखोगे अगर, तो EMA 200 है 4 आवर्स की, डेली की EMA देखोगे तो 34 है, एक बाउंस तो आ ही सकता है। बट यहाँ पे मार्केट अब तभी अच्छी होगी, सबसे पहली चीज़ क्या आती है, EMA इंडिकेटर्स एवरीथिंग इज गुड, बट मार्केट में सबसे पहली चीज़ क्या होती है, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है, हायर हाई, एक हायर हाई बन रहा था, हायर हाई से हायर लोज बन रहे थे, बट यहाँ पे एक लो बना, फिर एक हाई बना, जो इस हाई से, डेली में बात कर रहा हूँ, जो इस हाई से, इस हाई के यहाँ पे नीचे बन गया। सो नीचे बन गया तो एक लोअर हाई हो गया, और फिर ये लो जो था भाई, इसको भी बिटकॉइन ने यहाँ पे ब्रेक कर दिया है ना, नीचे लोअर लो बन गया। तो यहाँ स्ट्रक्चर जो है वो डेली में चेंज हो गया फिलहाल तो। अब मैं यहाँ पे कौन सा एरिया देखता हूँ, पहली बात तो ये एक क्रैश नहीं है, ये करेक्शन है। करेक्शन कैसे बोल सकते हैं इतने बड़े क्रैश को, क्योंकि अगर आप मंथली में देखोगे तो बिटकॉइन 50% अप है, वहाँ से 7% गिर गया, तो कोई बड़ी बात नहीं हो गई। ठीक है, अब चलेंगे डेली पे। अगर डेली पे चलेंगे तो यहाँ पे 1,02,000 पे एक बाउंस एरिया है। उसके बाद जो मैं एक एरिया देखता हूँ जहाँ पे पोटेंशियल बॉटम बनना चाहिए अभी के लिए, वो होगा 1,0560 से लेके 97,400। विक चली जाए इसके नीचे, नॉट अ बिग डील, बट यहाँ पे 1,02,000 पे भी बाउंस है। बाउंस को बुल रन मत समझना, बाउंस आएगा, स्ट्रक्चर चेंज होगा तो उसके बाद काम करेंगे। बिटकॉइन डोमिनेंस को अगर आप देखोगे तो बिटकॉइन डोमिनेंस ना ऐसे जोन को ब्रेक कर रहा है जो मैं देखना ही नहीं चाहता था, और हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, बिटकॉइन डोमिनेंस इस जोन को ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ पे 65.99 वाला जो एरिया है वो बनेगा। और ये एक्चुअली में अगर आप देखोगे, एक्चुअली ये देखो, जब यहाँ पे आया था ना, तो मैंने पहली वार्निंग दे दी थी ट्विटर पे, तो ट्विटर में मैं ज़्यादा वीडियोस डाल रहा हूँ, ट्विटर पे फॉलो कर लो। ठीक है, और काफ़ी सारे लोग नीचे कमेंट कर रहे हैं कि सर ट्विटर पे तो आपने ब्लॉक कर दिया, क्यों देते हो तुम गाली यार क्यों देते हो गाली, ये बताओ। ठीक है, तो अनब्लॉक कर दूंगा सबको, गाली गलौज मत किया करो, पसंद नहीं है मुझे, अनब्लॉक कर दूंगा सबको, तुम्हारे लिए डालता हूँ वीडियोज़, कोई दिक्कत नहीं है, आप देखो। पर ट्विटर पे मेरे को डालना इसलिए पसंद है क्योंकि वहाँ पे ना ज़्यादा फंडा नहीं है थंबनेल का और ये सब चीज़ों का, और ओपन रहती है चीज़ें वहाँ पे, ज़्यादा इजी रहता है। तो ये जो जा रहा है यहाँ पे, इस ट्रेंड लाइन को तो ब्रेक के रीटेस्ट कर सकता है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, बट इसको देख के ना कोई फायदा नहीं है, रोज़ रोज़ एक कैंडल बदल देता है, रात को देखोगे कुछ और, सुबह देखोगे कुछ और। सो सिंपल चार्ट देखो टोटल 2 का, टोटल 2 के बारे में अपडेट दी थी, बताया था कि कल ही बताया था कि ये तोड़ेगा इसको, और ये एक एरिया में पोटेंशियल एरिया देखता हूँ, विच इज़ 1.1 ट्रिलियन टू 1.06 ट्रिलियन डॉलर्स। यहाँ पे आके टोटल 2 जब सपोर्ट बना ले, तब मैं बताऊंगा आपको ऑल्ट्स का क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, जिनका सबसे बेस्ट बनेगा। पहले सपोर्ट बनाना है इसको, है ना, ये बाउंस चाहिए, फिर स्ट्रक्चर चेंज होगा तो हमें ब्रेकआउट्स मिलेंगे, बट सपोर्ट एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको ब्रेक कर देता तो फिर वर्स्ट केस सिनेरियो सपोर्ट है, वर्स्ट केस सिनेरियो ये है, वर्स्ट केस सिनेरियो भी वो होता है जो मार्केट के स्ट्रक्चर को इंटैक्ट रखे। अगर यहाँ पे आ जाती है चीज़ 1 ट्रिलियन से लेके 927 बिलियन डॉलर्स तक, तो ये वर्स्ट केस सिनेरियो सपोर्ट है। बट ये वर्स्ट केस सिनेरियो का ये मतलब नहीं है कि ये होल्ड ना हो, ये होल्ड नहीं हो तो खत्म है मामला। ठीक है, सो लेवल टू लेवल चलेंगे, आप प्रेडिक्ट करके आपको कुछ नहीं मिलेगा इस मार्केट में, आपको रेडी रहना पड़ेगा विद योर लेवल्स। कई लोग होते हैं वो प्रेडिक्ट करते हैं नहीं मार्केट नहीं गिरेगी, कई लोग बोलते हैं नहीं उठेगी, दोनों में से एक तो फंसी रहा है ना। तो आप दोनों साइड के लेवल अपने प्लान बना के रखो। जो असली ट्रेडर होता है ना, जिसको एक्सपीरियंस होता है मार्केट में, इन्वेस्टर जो होता है, ट्रेडर जो होता है, वो क्या करता है, बुलिश सिनेरियो देखता है, बेरिश देखता है, जो भी सिनेरियो चल रहा होता है ना उस हिसाब से प्लानिंग करता है। सो इस लेवल को मार्क करो, ये लेवल होल्ड होगा तो भी मैं आपको अपडेट दूंगा प्रॉपर कि मैं क्या कर रहा हूँ ऑल्टकॉइन के साथ। ईथ बीटीसी को देखोगे ना तो भी कुछ भी नहीं हुआ। ईथ बीटीसी में एक छोटा सा सपोर्ट बता देता हूँ। ईथ बीटीसी पेयर जनरली दिखाता है स्ट्रेंथ इथीरियम के अगेंस्ट ऑल्टकॉइंस, मतलब इथीरियम के अगेंस्ट बिटकॉइन। तो यहाँ पे देखोगे तो एक छोटा सा एरिया है, इस एरिया की हो सकता है रिस्पेक्ट ना हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, विच इज़ 0.024 टू 0.023। ये टूटेगा तो सीधा ये एरिया है 0.021 टू 0.020। ठीक है, ये सतोशी वैल्यू में आ रहा है इसका, है ना। सो यहाँ तक भी आ जाएगा ना तो आपको समझनी पड़ेगी एक चीज़, स्ट्रक्चर नाम की एक चीज़ होती है मार्केट में, ये आया यहाँ से भी जाएगा या ऐसे भी जाएगा तो इट इज़ गुड फॉर अस, बट ये तोड़ेगा तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी। तो वर्स्ट केस सिनेरियो ईथ बीटीसी का बता दिया, वर्स्ट केस सिनेरियो टोटल 2 का बता दिया। बीटीसी का जो मैंने आपको लेवल बताया दोस्त, ये वर्स्ट केस सिनेरियो नहीं है, दिस इज़ अ डंप नॉट अ क्रैश। क्रैश जहाँ पे लेवल बन रहा है ना वो यहाँ पे बन रहा है लेवल, 86 से लेके 82 का लेवल बन रहा है। अभी मैंने मार्क नहीं कर रखा, जब इस लेवल को डिसरिस्पेक्ट करेगा तब करेंगे, उसका रीज़न भी है, ऐसे हवा में नहीं है। और जो लोग बोल रहे हैं ना भाई कि नहीं हो सकता, जब बीटीसी यहाँ से 1,09,000 से यहाँ पे 74 को टैप कर सकता है तो कुछ भी हो सकता है इस मार्केट में। थोड़ा सा रेडी रहो। आई वांट टू से कि इस लेवल को मैं रिस्पेक्ट करना देखना चाहूँगा। 102 के पे एक स्मॉल बाउंस बिल्कुल आ सकता है, राइट, बट बाउंस आके स्ट्रक्चर चेंज होगा तो हमारे लिए बढ़े, वरना अगेन एक लोअर हाई में बनता दिखेगा। तो ये वार्निंग मैंने आपको पहले दे दी थी, आज मैंने आपको क्लियर लेवल्स दे दिए, सिंपल प्लान बता दिया। बहुत सारे लोग बोलते हैं स्ट्रेट एनालिसिस दिया करो कि मार्केट गिरेगी या उठेगी। मेरे भाई
अगर मैं बोल दूं कि मार्केट गिरेगी ही और वो उठ जाए तो भी आप दिक्कत होगी, तो इससे बढ़िया ये नहीं है कि बुलिश सिनेरियो क्या है या बेरिश सिनेरियो क्या है ये बताऊं मैं आपको। तो मैं आपको इसी तरीके से लेवल्स आगे देता रहूंगा। ऑल्ट कॉइन्स को मेरा प्लान क्या है कि मैं अभी नहीं छूंगा, या तो मैं छूंगा दादा इसके ऊपर 1.27 ट्रिलियन के ऊपर, या तो मैं यहाँ देखने की कोशिश करूँगा, जो कि बहुत ज़्यादा पास है, कोई ज़्यादा फर्क बचा नहीं है। और ऑल्ट कॉइन्स जिस तरीके से गिर रहे हैं सपोर्ट की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, सपोर्ट की रिस्पेक्ट हमारे ऑल्ट्स नहीं कर रहे हैं। रेंडर को देख लो, 2 सपोर्ट बताए थे पास्ट में, एक सपोर्ट तोड़ के दूसरे सपोर्ट पे आ गया। एक्सप्लेन किया था कि ये सपोर्ट होल्ड करना क्यों जरूरी है, वह नहीं आएगा, आ गया ना। वो इसको होल्ड कर ले तो बहुत अच्छा है, वरना तो फिर हालत ख़राब हो जाएगी भाई। ऐसे ही अगर देखिए ईएनए का हमने एक सपोर्ट देखा था, एक्सप्लेन किया था मैंने आपको कि जब आप सपोर्ट पे बाइंग कर रहे होते हो तो रिस्क क्या होता है, स्टॉप लॉस होता है। यहाँ लग गया होगा लोगों का जो अगर यहाँ बाइंग करने की कोशिश कर रहे होंगे, इसने भी होल्ड नहीं किया। ऑल्दो जब ऐसे सपोर्ट्स पे होती है चीज़ें, गुड केस सिनेरियो अभी तो बताया, थोड़ा सा बैड सिनेरियो, वर्स्ट केस सिनेरियो। गुड केस सिनेरियो क्या है कि ये जो कैंडल है आज की, ये विक में कन्वर्ट हो जाए और दोबारा चीज़ ऊपर चली जाए, फिर एक स्ट्रक्चर चेंज हो। उसका अपडेट मैं आपको रेगुलर बेसिस पे देता रहूँगा, चार्ट्स में आपको देता रहूँगा। बाकी करें अगर स्नाइपर की बात, तो 4 आवर में तो खास अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल नहीं लग रहा। बाकी स्नाइपर मैंने आपको यहाँ पे वार्निंग दे दी थी, है ना, $1,08,000 पे कितना डंप आ चुका है वहाँ से। सो अब कोई नई बात नहीं है कि मार्केट क्रैश हो रही है, इट इज़ ऑलरेडी डन, इट इज़ ऑलरेडी डन। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि बाउंस कहाँ से आ सकता है, उसकी अपडेट मैं आपको दूंगा। सिंपल मैंने वीडियो बताई है, सिर्फ टोटल 2 पे ध्यान दोगे ना तो आपको ज़्यादा अच्छा आइडिया रहेगा। ये 2 एरिया मार्क करो। सबसे पहले तो ये मार्क करो 1.1 ट्रिलियन से लेकर 1.05 ट्रिलियन तक का यूएसडीटी डोमिनेंस देख लें। मैक्रो चार्ट्स को देखना अच्छा होता है। यूएसडीटी डोमिनेंस तो भाई सपोर्ट लेके ब्रेकआउट हो गई यहाँ पे, ये एक इसका पोटेंशियल सपोर्ट था, सपोर्ट पे थी, ब्रेकआउट हो रही है। अब क्या है, अब यहाँ से रिजेक्ट हो जाए तो हमारी मार्केट के लिए अच्छा है, ताकि दोबारा अप ट्रेंड में ना जाए। यहाँ से रिजेक्ट हो जाए तो बहुत अच्छा, फिर तोड़ेगी ये सपोर्ट, यहाँ तक आएगी, हमें मिल जाएगा मौका। ठीक है, मार्केट मैंने आपको बोला Q3 में क्यों है बुलिश, Q3 में मैं क्यों एक्सपेक्ट करता हूँ, क्या चीज़ मुझे दिखती है, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा आने वाली वीडियोस में। मंडे को वीडियो डाल दूंगा मोस्ट लाइकली। संडे को मैं सिर्फ ऑल्ट कॉइन्स कवर करूँगा, डिफरेंट ऑल्ट कॉइन्स, 10 ऑल्ट कॉइन्स, ब्लू चिप ऑल्ट कॉइन्स, बिग मार्केट कैप्स की मुझे क्या दिख रहा है। तो थोड़ा सा सावधान रहे मार्केट से, जब मौका मिले तो काम करें, पैसा बचा लेंगे। अगर मैंने कल भी परसों भी ये ट्वीट किया था, समझाया था कि पैसा बचा लेंगे, ठीक है, पैसा बचा लेंगे, ठीक है, तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, और यहाँ पे पैसे के लिए ही काम करना है। किसी को टॉप नहीं पता ना, मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, किसी को बॉटम भी नहीं पता। चार्ट पे आप चीज़ें होने के बाद देख सकते हो। यहाँ पे जैसे ही रिजेक्शन हुई थी उसके बाद ही मैंने आपको बताया ना, देयर इज़ अ पोटेंशियल डंप, राइट। बिल्कुल, यहाँ पे कौन प्रेडिक्ट कर सकता है, अगर कोई प्रेडिक्ट करेगा और ये कैंडल मारेगी तो उसको स्टॉप लॉस उसका हिट होगा। सो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें। वीकेंड है आगे, वीकेंड के मूव्स को ट्रस्ट ज़्यादा नहीं करते, बट अगर स्ट्रक्चर चेंज होगा तो बिल्कुल ट्रस्ट करेंगे, और उसके अपडेट मैं आपको टेलीग्राम और ट्विटर पर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, सी यू अगेन।